हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरे पास इस वक्त इन्फिनिक्स का 2025 के लिए सबसे सस्ता स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD है। और इस स्मार्टफोन का रिव्यू एक लॉन्ग टर्म यानी कि 6 से 7 दिन बाद कैसा ये वाला स्मार्टफोन परफॉर्म करता है, कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं और कौन सी बुरी लगी है, कंपटीशन को भी सामने रखेंगे। उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये आपको लेना है या फिर नहीं लेना। अब ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए सिद्दीक भाई ने शाह मोबाइल से प्रोवाइड किया है। तो अगर आप जंग से हैं, होलसेल पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन इंटेल नहीं है, तो आप इनकी शॉप को विजिट करके अच्छे रेट्स पे मोबाइल फोन परचेज कर सकते हैं। अब पहले इस स्मार्टफोन की वो चीजें आपको बताता हूं जो मुझे काफी अच्छी लगी हैं, बाद में बताऊंगा जो इसके कॉन्स हैं, जो चीजें इसकी अच्छी नहीं है। पहले नंबर पे इसका ये जो डिजाइन है ना, डिजाइन और डिस्प्ले का डिपार्टमेंट वो काफी अमेजिंग है। 6.7 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 720p वाला डिस्प्ले काफी ब्राइट है एक तो, और उसके अलावा डुअल स्पीकर्स भी हैं, यानी कि अगर आप मूवीज देखने के लिए, म्यूजिक के लिए, मल्टीमीडिया के लिए स्मार्टफोन चाहते हैं ना, ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छे स्पीकर्स भी प्रोवाइड कर देता है। और स्पेशली ये जो कलर है डिज़ाइन के, जैसे मैंने बताया, मुझे इन्फिनिक्स हॉट 50i का इस तरह का ही डिज़ाइन है और मुझे वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा था। ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी खूबसूरत लगता है। डिज़ाइन में बाकी चीज़ों की बात करें तो IP54 की रेटिंग है, तो मतलब बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं, थोड़ा बहुत पानी चला जाता है, मसला नहीं होगा। हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है और उसके अलावा फ्रंट साइड पे फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है कैमरा के साथ यूज़ करने के लिए। इन्फिनिक्स और टेक्नो ही है जो फ्रंट पे फ्लैश लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो वो यहाँ पे भी प्रोवाइड की गई है। बैक साइड पे भी 2 फ्लैश देखने को मिलती है। साइड पे स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी स्पीड मुझे काफी फास्ट लगी है, और स्पेशली जैसे मैंने बताया ना कि डिस्प्ले काफी ब्राइट है, 500 निट्स के आसपास ब्राइटनेस आती है। अगर आप धूप वगैरह पे लेके जाते हैं तो डिस्प्ले पे चीजें आराम से देख सकते हैं, वहां पे मसला नहीं होगा। और 90 हर्ट्ज की वजह से स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी स्मूथ भी फील होता है। लेकिन डिजाइन और डिस्प्ले में कुछ चीजें मिसिंग भी है, जैसे कि NFC की सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलती, और उसके अलावा जो हैप्टिक मोटर है ना, वाइब्रेशन मोटर, जब आप टाइपिंग करते हैं तो वो भी बहुत मतलब एवरेज से भी नीचे है। बजट के स्मार्टफोन्स में वैसे अच्छी होती भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी हैप्टिक मोटर अच्छी नहीं है। तो एक तो इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी अच्छा है, दूसरे नंबर पे जो डिस्प्ले का एस्पेक्ट है वो भी तकरीबन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तीसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन में एक नया प्रोसेसर MediaTek Helio G50 प्रोवाइड किया गया है, और ये वाला प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि इसके कंपटीशन में सैमसंग A06 आता है जो G85 देता है। उसके अलावा 1 से 2000 अगर आप ऊपर लगाते हैं, Oppo A18 में भी G85 है, और G85 इस G50 से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। यही वजह है कि जब आप इंटरैक्ट करते हैं ना, जो एनिमेशन है इसकी वो भी काफ़ी स्लो फील होती हैं, और ओवरऑल ये वाला स्मार्टफोन उतना स्पीडी, उतना स्मूथ फील नहीं होता जितना मैंने रिसेंटली ट्राई किया था इन्फिनिक्स हॉट 50i। अगर आप 4 से 5000 ऊपर पे कर सकते हैं तो वो वाला स्मार्टफोन इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट फील होता है। उसके अलावा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैंने वेबसाइट्स पे देखा है, इसका लिखा हुआ है कि एंड्रॉइड 14 का गो वर्जन है। ऐसी बात नहीं है, इसमें फुल जो एंड्रॉइड 14 है ना वो प्रोवाइड किया गया है, और XOS वर्जन 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो सारी फीचर्स इन्फिनिक्स की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा एक चीज जो मुझे स्मार्टफोन की काफी अच्छी लगी है, उसने मुझे काफी इंप्रेस किया है, वो इसकी बैटरी लाइफ है। 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, लेकिन जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना, ये वाला स्मार्टफोन तकरीबन 7 से 8 घंटे का प्रोवाइड करता है। तो 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन की काफी लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन चार्जिंग डिपार्टमेंट बहुत ही वीक है। 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बॉक्स के अंदर भी 10 वाट का चार्जर है, और ये वाला चार्जर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए फुल तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे का टाइम ले जाता है। तो 3 घंटे आपने माइंड में रखने हैं, स्मार्टफोन की बैटरी को फुल चार्ज होने में लगेंगे। चार्जिंग स्पीड स्लो है, लेकिन अगेन बैटरी लाइफ अच्छी प्रोवाइड कर देता है। और लास्ट पे जो इसकी वीकनेस है ना, वो इसके कैमराज हैं। बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब सेल्फी फिर भी ठीक है, क्योंकि इस प्राइस पे सैमसंग A06 इसके कंपटीशन को भी, क्योंकि मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूं कि इसका जो कंपटीशन है जिन फोन्स के साथ, वो कैसे कैमरा प्रोवाइड करते हैं या कैसे स्पेसिफिकेशन देते हैं। वो स्मार्टफोन 5 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आते हैं, ये 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड करता है, तो सेल्फीज का रिजल्ट काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो बैक साइड का कैमरा है ना, वो किसी काम का नहीं है। एक तो उसमें डिटेल्स नहीं है, दूसरे नंबर पे डायनामिक रेंज का इस चीज को पता ही नहीं है, और तीसरे नंबर पे काफी मतलब ग्रेनी सी फुटेज आती है अगर आप लो लाइट में लेते हैं ना फोटोज वगैरह। तो इस स्मार्टफोन का कैमरा जो है उससे मैं जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ, और फ्रंट कैमरा नो डाउट किसी हद तक ठीक ठाक काम कर देता है। लेकिन मैंने रिसेंटली ट्राई किया था इन्फिनिक्स हॉट 50i या फिर सैमसंग A06, उनके रिव्यूज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, यहाँ कहीं पे उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएंगे उन स्मार्टफोन के कैमराज। स्पेशली क्योंकि 25,000 में 4GB 64GB वाला ये आता है, और सैमसंग A06 भी 464 वाला 25,000 में आता है, उसमें 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है जो इससे काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वीडियोस की बात करते हैं तो मैक्सिमम आप इस स्मार्टफोन से 1080
1080p 30 fps पे फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हैं। और वीडियो में भी मुझे अगेन डिटेल्स काफ़ी कम फील हुई हैं, स्पेशली लो लाइट में अगर आप वीडियो लेते हैं तो किसी काम की नहीं आती है और डायनेमिक रेंज भी अच्छी नहीं है। तो कैमरा के लिए ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है स्मार्टफोन से। कैमरा के लिए अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं इस प्राइस में तो सैमसंग A06 या फिर ओप्पो A18 वगैरह की तरफ जा सकते हैं। ओप्पो A18 का कैमरा भी इससे काफ़ी अच्छा है। या अगर आपने इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन परचेज करना है ना तो 4 से 5 हज़ार ऊपर पे कर ले और इन्फिनिक्स हॉट 50i परचेज कर लें, 30-31 हज़ार में आता है। उसका कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड पे एक समरी बता देता हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी है। इसका डिज़ाइन, इसका डिस्प्ले, डिज़ाइन के फीचर्स जैसे कि डुअल स्पीकर्स वगैरह काफ़ी अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें, जो चीज़ें मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, तो G50 कंपटीशन के हिसाब से प्रोसेसर पीछे है। उसके अलावा इसमें जो कैमरा है बैक साइड का काफ़ी वीक है और ये वाला स्मार्टफोन सिर्फ 10 वाट की चार्जिंग देता है। कम से कम जैसे सैमसंग A06 में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 18 या 25 वाट की चार्जिंग इन्फिनिक्स को प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तो इन्फिनिक्स का ये वाला स्मार्टफोन आप अवॉइड करें। आप थोड़े से पैसे ऊपर पे करके 4-5 हज़ार ऊपर पे करके इन्फिनिक्स हॉट 50i ले लें। दुआएं देंगे कसम से। कोई भी क्वेश्चन हो मजीद कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।